नमस्कार गाइस, मैं आबिदल सर। यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम कक्षा 10 का वीडियो वास्तविक संख्याएं, कक्षा 10 वास्तविक संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या। दोस्तों, वास्तविक संख्या है क्या? रियल नंबर क्या है? इसको अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं, और देखो संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, पहले इसको ही जान लो थोड़ा सा। संख्याएं जो है हमारी होती हैं, एक पूर्णांक के बारे में बताता है, ठीक। और एक पूर्णांक अगर है तो दूसरी चीज वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक। तो वास्तविक संख्याएं जिसको दशमलव दशमलव सब निरूपित किया जा सके। दशमलव हुआ, भिन्न हुआ, अर्थात जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, संख्या रेखा पर दर्शा सके, ठीक ना, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक, पूर्णांक जैसे देखो ये संख्या रेखा है, जीरो, जीरो में इधर -1, -2, -3, इधर +1, +2, +3। कहने का उद्देश्य है कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, यानी कि दशमलव को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाएंगे, ठीक है। और बाकी धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, इधर वाले को ऋण पूर्णांक बोलेंगे, ऋण पूर्णांक, ठीक। इधर वाले को हम लोग बोलेंगे धन पूर्णांक। क्या बोलेंगे गाइस? धन पूर्णांक, ठीक। तो इसके बाद जो है हम लोग आएंगे इसी चैप्टर में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग सीखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक गाइस। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जैसे कोई भी देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये नई चीज़ नहीं है, हमारी पुरानी ही चीज़ है। जैसे हम लोग भाग करते थे, 25 भागे 4 से कराएंगे, 4 6 24, तो शेषफल कितना आता था गाइस? 1। इसको हम लोग शेषफल बोलते थे। शेषफल, इसको हम लोग बोलते थे भागफल, भागफल, ठीक। और इसको भाजक, और इसको भाज्य, ठीक। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं भाज्य बराबर, पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यानी कि जो पहले पढ़े थे, पहले जो लिखते थे, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय को रिप्रेजेंट करेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को यही दर्शाएगा, ठीक है। यही क्या दर्शाएगा? हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेय को दर्शाएगा, ठीक। जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हम लोग चैप्टर 1 पढ़ने चल रहे हैं। चैप्टर 1 में जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बोल के कहेगा कि मासा ज्ञात करो। पहला सवाल है 135 और 225 का मेरे को क्या निकालना है? मासा ज्ञात करना है। मासा ज्ञात करो। तो सबसे पहले छोटी संख्या जो होगी उसको हम लोग भाग दे देंगे, 135 का 225 से भाग देंगे, क्या बच जाएगा? एक बार 135, 5 में से 5 गया 0, इसमें से हाथ में 12 10 3 गया 9, ठीक है। 90 आया। अब पुनः जो है ये पहला स्टेप हो गया, दूसरे स्टेप में जो शेष आता है ये ज़्यादा है, उठा के फिर भाग दे देंगे 135,
फिर एक बार जाएगा 5, 13 में से हो गया 4, फिर शेषफल कम है, ये ज़्यादा है। जब तक ये ज़्यादा रहेगा तब तक हम लोग भाग देते रहेंगे। ठीक, चलो, जब तक ये ज़्यादा रहेगा भाजक और ये शेषफल से, तब तक हम भाग देते रहेंगे। और शेषफल एक समय ऐसा आएगा कि शून्य आ जाना चाहिए। तो 45 को हम लोग किससे भाग देंगे? 90। तो 45 दूना, आज शेषफल हमारा कुछ नहीं बचा, यानी कि शून्य बचा। तो जिससे भाग देने पर शेषफल हमारा शून्य हो जाए वही एचसीएफ कहलाता है। ये तीसरा स्टेप है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार कैसे इसको सेट करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार कैसे सेट करेंगे? कुछ नहीं करना है। पहला स्टेप था एक, देखो भाज्य, वही सूत्र बैठाओ, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। क्या था? शेषफल। ठीक गाइस, भाज्य मेरा क्या है? पहले वाले स्टेप में मेरा भाज्य क्या था? ये है। पहले वाले स्टेप में मेरा भाज्य जो था 135 था। कितना था? भाज्य जो है 225 है। ठीक, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में पहला जो भाग दिए थे, पहले वाले में मेरा भाग देने पर आया था, भाज्य जो था 225 था, इज इक्वल टू 135 गुणे 1 प्लस 90। इसको लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। जैसे ये लाए थे ना, तो ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, शेषफल है, तो यहीं से लिख लेना नीचे। पहले स्टेप का क्या? 225 इज इक्वल टू ये 135 गुणे 1 धन 90, यानी कि इसको हल करो तो ये वाली आ जानी चाहिए ऐसे। ठीक, दूसरे स्टेप में क्या आया था? फिर वही चीज़ 135 बराबर 90 गुणे 1 धन 45। ठीक, तीसरी चीज़ क्या आई थी? तो 90 बराबर हम लोग लिखे थे क्या? 45 गुणे 2 प्लस 0। ठीक, यही सब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को दर्शाता है। ये दूसरा, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। ठीक, और ये कौन सा स्टेप? तीसरा स्टेप। तो बस इसी रूप में सेट करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो हम यहाँ दर्शा सकते हैं वही तीनों स्टेप को, फिर से यहाँ लिख दे रहे हैं। दूसरा स्टेप क्या था हमारा? 135 इज इक्वल टू 90 गुणे 1 धन 45। 90 में 1 गुणा करा के 45 जोड़ के यही आएगा। तीसरे स्टेप में मेरा क्या आया था? 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। तो 0 शेष आया मेरा, किससे भाग देने पर? 45। तो 45 क्या हो गया? मासा। मासापा क्या होता है? मासापा मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। मा माने महत्तम समापवर्तक, सम अपवर्तक। और इसी को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं HCF। क्या बोलते हैं गाइस? HCF। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक गाइस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये चीज़ें हैं, हम लोग ऐसे ही सवाल आप लोग प्रयास करते रहना और लगाना। ठीक गाइस, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कोई खास चीज़ नहीं है, यही तुम्हें ध्यान देना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसी को हमें पकड़ के चलना है, बस इसी को हमें लेना है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं हमारी, इसी से हम लोग ध्यान देंगे। ठीक, तो अगले स्टेप में हमें पूछ रहा है
कि कौन सा धन पूर्णांक है और कौन सा विषम पूर्णांक है, सिद्ध करना है। दूसरा सवाल लेते हैं, 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 या 6 क्यूब + 5। ठीक, इसको बोल रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि यह एक विषम पूर्णांक, यह एक क्या है, विषम पूर्णांक। ठीक, तो विषम पूर्णांक अगर मुझे सिद्ध करना है तो सम संख्या किसे कहते हैं, इवन ऑड नंबर पढ़े होगे आप लोग। ठीक, तो वही है सम विषम, इवन नंबर और ऑड नंबर। तो गाइस विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से न कटे। सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए, 2 से विभाज्य हो जाए, 2 से भाज्य हो, 2 से क्या हो, भाज्य, यानी कि कट जाए पूरी पूरी। ठीक गाइस, 2 से क्या हो जाए, कट जाए। अब जैसे इन लोगों को हमें दिखाना है, तो एक चीज़ समझ लो, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय हम लोग पढ़े हैं, a बराबर BQ+R, R रिमाइंडर है, Q क्वोशिएंट है, B और A को डिवीज़र और डिवाइज़र माना गया। ठीक ना, भाज्य और भाजक। तो कहने का मतलब है इसको हम लोग A = BQ+R के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम लोग भाज्य माने हैं, बराबर भाजक गुणे Q को भागफल माना गया है, भागफल, धन R को शेषफल माना गया है। क्या माना गया गाइस, शेषफल। तो ये चीज़ें हैं। ठीक, अब जो हमारी पूर्णांक होती है इसी रूप में लिखा जाता है, A बराबर BQ+R। एक चीज़ याद किए रहना, अगर वो 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5 ऐसे बोल रहा है ना, तो हमारी जो सभी पूर्णांक होंगे, सभी पूर्णांक जो होंगे, तो B का मान 6 के रूप में मानेंगे। B बराबर 6 है ना, तो B का मान हम लोग क्या मानेंगे, 6। और R बराबर क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ऐसे ही बैठा देंगे। तो हम लोगों के पास जो आएगा, तो पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे धन पूर्णांक, सभी धन पूर्णांक। तो यहाँ लिख देना माना धन पूर्णांक, सभी धन पूर्णांक, सभी धन पूर्णांक कौन कौन होंगी। B के स्थान पे हम लोग क्या बैठाएंगे गाइस, 6 बैठाएंगे। तो 6Q+0, 6Q+1, 6Q+2, 6Q+3। गई, इस सवाल में 5 तक है इसलिए 5 तक मानेंगे। 6Q+3, 6Q+4, 6Q+4, 6Q+5, 6Q+5। इसके बाद हम लोग जो है, जिसमें 2 कॉमन होगा, कॉमन ले लो, 2 लेना क्योंकि सम संख्याएं 2 से कट जाती हैं, तो 2 कॉमन लो, 2 कॉमन ले लेंगे, 3Q बचेगा। इसमें कॉमन नहीं जाएगा, कामा करके लिख देंगे 6Q+1। इसमें 2 कॉमन जाएगा। अब तुम सोच रहे होगे 2 ही कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो सम संख्या होती हैं वो 2 से विभाज्य हो जाए। तो कहने का अर्थ ये है हमारा, जो 2 गुणज के रूप में होगा वो संख्याएं 2 से कट जाएंगे, तो सम होगा, बाकी सब भी सम हो जाएगा। यही हमारा टारगेट है, यही हमारा लक्ष्य है। तो 6Q+1 है, 6Q+2 में 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 3Q+1। इसमें 3 जा रहा है लेकिन 3 मेरे को नहीं लेना है। 6Q+3 ऐसे ही उतार लेना। 6Q+4 में 2 कॉमन लोगे तो 3Q+2। बाकी इसमें तो कॉमन जाएगा नहीं, तो इसको ऐसे उतार लो 6Q+5। तो बता देना ये भी 2 गुणज के रूप में है, ये भी 2 गुणज के रूप में है, ये भी 2 गुणज के रूप में है। तो ये सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है। तो बता देना ये भी सम है। लिख देना यहाँ पे, क्या लिखोगे, 6Q+1, 6Q+3, क्या 6Q+3, 6Q+5, ये सभी संख्याएं, ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं, विषम संख्याएं हैं। क्योंकि ये सभी संख्याएं, ये संख्याएं
2 से भाज्य नहीं, यानी कि 2 से जो भाज्य हो जाएंगी वो सम संख्याएं होंगी, और जो 2 से भाज्य नहीं होंगी वो कौन सी संख्या होंगी? विषम संख्या होंगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम इस सवाल को जो है हल कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो आएगा आगे नंबर सवाल हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे इसी हिसाब से, हम अपने मन से मान रहे हैं। एक आध सवाल देखो, जैसे तुम्हें कहेगा सिद्ध कीजिए कि दी गई संख्या है सम संख्या है, जैसे 8 क्यूब प्लस 2, 8 क्यूब प्लस 6, ये सभी संख्याएं क्या हैं? सम संख्याएं हैं। ये सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं। सिद्ध करो, प्रूफ करो, ऐसे तुम्हें कहेगा तो हम लोग इसको सिद्ध कर लेंगे। ऑलरेडी यहाँ लिख देना, माना धन पूर्णांक बराबर 8 के रूप में है, तो यहाँ b बराबर 8। r बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? r बराबर वही चीज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे डट 6 तक है, 6 ही तक लो। तो हमारा सूत्र क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यहाँ लिख देना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सूत्र क्या होता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो सभी संख्याएं क्या होंगे? b के स्थान पे बेटा बैठाओगे 8, तो 8 क्यू प्लस 0, ठीक, फिर 8 क्यू प्लस 1, फिर b के स्थान पे 8 बैठाओगे 8 क्यू प्लस 2, 8 क्यू प्लस 3, ठीक गाइस, 8 क्यू प्लस 3, फिर 8 क्यू प्लस 5, फिर 8 क्यू प्लस 6, 8 क्यू प्लस 6। तो अब इसमें हमें यही ध्यान देना है बेटा, इसमें 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन जाएगा तो 2 चौको 8, इसमें कॉमन नहीं जाएगा, इसको ऐसे उतार लेना, इसमें कॉमन जाएगा तो 2 4 क्यू प्लस 1 हो जाएगा, इसमें कॉमन नहीं जाएगा तो 8 क्यू प्लस 3 ऐसे लिख लेना, इसमें भी कॉमन नहीं जाएगा बेटा, 8 क्यू प्लस 4 एक संख्या रहेगा, 8 क्यू प्लस 4, ठीक, क्योंकि 1 2 3 4 आएगा तब 5 आएगा तब 6 आएगा ना, तो 8 क्यू प्लस 4 पे हम लोग कॉमन ले लेंगे 2, और जो 2 चौको 8, 4 क्यू प्लस 2 हो जाएगा, फिर 8 क्यू प्लस 5 ऐसे लिख देंगे, ओके, फिर 8 क्यू प्लस 6 में 2 कॉमन जाएगा, 2 जब कॉमन ले लेंगे हम लोग तो बचेगा क्या? 2 चौको 8, 4 क्यू प्लस 3, यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जो 2 कॉमन में है वो सम संख्या है, ये वाली और ये वाली। तो इसके सीध पर ये वाली संख्या थी, इसके सीध पर ये वाली संख्या थी, इसके सीध पर ये वाली संख्या थी, और 8 क्यू प्लस 4 के सीध पर ये वाली। तो बता देना 8 क्यू यहाँ लिख देना आता है, सो दैट 8 क्यू और ये 8 क्यू प्लस 2, फिर 8 क्यू प्लस 4, फिर 8 क्यू प्लस 6 में 2 गुणज के रूप में है, 2 क्या है? गुणज के रूप में है, ठीक है, इसलिए ये सभी संख्याएं सम संख्याएं होंगी, ठीक है। बस हम लोग सिद्ध कर लिए। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन आप लोग करना घर पे, होमवर्क दे दे रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि 6 क्यू प्लस 1, ठीक, सिद्ध कीजिए कि 6 क्यू प्लस 1 में दिया है क्वेश्चन, हम यहाँ 3 ले रहे हैं, 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 3, 3 क्यू प्लस 5, 3 क्यू प्लस 7, एक विषम पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक है।
इसको आप लोग सिद्ध करना। इसके बाद हम लोग साथियों डायरेक्ट चलते हैं मासा पर। 3 नंबर सवाल जो है 616 और 32, वो बोल रहा है आर्मी की जो टुकड़ी है 32 पे कितने पंक्तियों में बनाई जा सकती है। तो 32 मिनिमम कितना पंक्ति हमारा बन सकता है, तो 32 का जो है रो ऐसे गिन लेना है। तो कहने का उद्देश्य 616 और 32 का मासा ज्ञात कर लेना, बस मासा पा, डायरेक्ट उत्तर आएगा। ठीक गाइस, इसके बाद जो है हमें अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट कर रहा है, आपको इससे मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है डायरेक्ट कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग जो, अगर किसी भी धन पूर्णांक का जो वर्ग है, 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी धन पूर्णांक का जो वर्ग है जो इसका रूप होता है वो 3m होगा या 3m+1 होगा। मतलब हमें जो रूप दिखाना है 3m या 3m+1 दिखाना है। तो हम लोग बताए हैं कि अगर 3m या 3m+1 आए तो ऑलरेडी b का मान 3 मान लेना है। अभी पीछे पढ़ के आए हैं, 6 रहता था तो 6 मानते थे, 8 रहता था तो 8 मानते थे, बट आज यहाँ 3 है तो 3 मानेंगे। और r इज इक्वल टू वही चीज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डट डट डट, ठीक ना। तो सिद्ध करना है बेटे, इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सबसे सरल सवाल है, केवल सवाल को पकड़ो, आराम से आ जाएगा हम लोगों को। किसी भी धन पूर्णांक का जो वर्ग है, वर्ग उसका जो रूप होगा हमारा क्या आना चाहिए, 3m आना चाहिए या 3m+1 आना चाहिए गाइस। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे माना धन पूर्णांक बराबर धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक हमारा वही चीज यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ लिख लेना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, प्रमेय a बराबर क्या लिखेंगे गाइस, BQ+R। तो a इज इक्वल टू b के स्थान पे हमें क्या बैठाना है 3, Q+R के स्थान पे 0, ये पहली निकल गई। दूसरी के लिए 3Q+1, तीसरी के लिए 3Q+2, चौथी के लिए 3Q+3, ऐसे सब के लिए गाइस, एक के लिए नहीं सब के लिए। तुम्हें कह रहा है कि जो वर्ग करोगे उसका जो रूप आना चाहिए, रूप जो आना चाहिए वही आना चाहिए, 3m आना चाहिए या 3m+1 आना चाहिए, चाहे ये आए चाहे ये आए, दोनों में से कोई आए। तो हम लोग पहली का वर्ग करने चल रहे हैं, पहली का वर्ग यहाँ लिख देना शर्तानुसार, क्या शर्तानुसार। तो a1 का वर्ग बराबर 3q का वर्ग, a1 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग करोगे 9q²। हमें रूप दिखाना 3m, इसलिए 3 कॉमन लेंगे बस गाइस, a1² बराबर 3 कॉमन लेंगे, बाकी जो बचेगा उसको वैसे लिख देंगे। तो 3q² बचेगा, 3 3 का 9 होगा क्योंकि, तो a1² बराबर 3 लेके इसको हम पूरा ही हम मान लेंगे, यानी कि पहली का वर्ग किए तो 3m, इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देना। ऐसे दूसरी संख्या के लिए, दूसरी धन पूर्णांक के लिए, धन पूर्णांक के लिए, तो दूसरी धन पूर्णांक के लिए a2 इज इक्वल टू, हम लोग पढ़ के आए हैं देखो 3q+1 है, यहाँ लिख लेंगे 3q+1। तो वर्ग करने पर यहाँ लिख देना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो a2² इज इक्वल टू 3q+1 का होल वर्ग। से थोड़ा सॉल्व करेंगे तो a2² इज इक्वल टू a² धन b² धन 2ab। दोस्तों a + b का होल वर्ग का सूत्र होता है, तो जो होता है हम लिख दे रहे हैं a² + b² + 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे a के स्थान पे 3q है, तो a² ये a2 का वर्ग है, यानी कि दूसरी संख्या का वर्ग जो आना चाहिए ना वही रूप 3m या 3m+1, इसका जो दूसरा है। तो a² धन b² धन 2ab, तो 2a, a का मान गाइस 3q, पूरे b का मान 1,
तो हम लोग इसी को हल करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे 9 क्यू स्क्वायर, 3 दूनी 6 क्यू प्लस 1। इसमें 3 कॉमन लेना, क्योंकि 3m प्लस 1 रूप दिखा सकते हैं हम ना, तो 3 ही कॉमन लेना है। 8 रहेगा तो 8 कॉमन लेना, 4 रहेगा तो 4, 2 रहेगा तो 2। तो 3 जब कॉमन लेंगे 3 3 का 9, क्यू भी है लेकिन क्यू कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि हमें 3m रूप बनाना है। 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, इसको हम लोग m लिख लेंगे, अर्थात 3m प्लस 1। यानी कि दूसरी संख्या का वर्ग करने पर हमारा रूप आया 3m प्लस 1। समीकरण 2 डाल दो। इसी प्रकार तीसरी संख्या का हम लोग वर्ग करेंगे। कौन सी संख्या का? तीसरी संख्या का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो फिर वही चीज, तीसरी संख्या हमारी क्या थी? a3, यहाँ लिख देना तीसरी संख्या के लिए, तीसरी संख्या के लिए तो 3q प्लस 2 था भाई, 0 1 2, तीसरी के लिए यही आएगा। तो दोनों बच्चों का वर्ग करने पर यहाँ लिख देना वर्ग करने पर, तो a3 का वर्ग इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का वर्ग, इसको वर्ग करेंगे इम्प्लाई दैट लगा के, तो a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2 गुणे 3q गुणे 2, तो a3 का वर्ग इज इक्वल टू 3 का वर्ग वही चीज 9q स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग करोगे तो 4 प्लस 2 3 6 दूनी 12q, इसको 3m प्लस 1 लाना चाहिए था हमें। तो a3 का वर्ग बराबर 3q स्क्वायर प्लस 12q तो है ही है। इसको 4 को लिख सकते हो 3 प्लस 1, देखो यही है थोड़ा सा, इसको 4 को चेंज कर लिया है, इसको 3 प्लस 1, यहाँ पे हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे। a3 का वर्ग हम यहाँ पे 3, जब क्योंकि 3m रूप लाना है मुझे, तो 3m लाना है तो q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और प्लस 1 है ही है भाई, इसमें हम 3 कॉमन लिए, 3 चला गया तो 1 बचा, 1 यहाँ पे बचा, तो a3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। ठीक गाइस, तो हमारा यही 3m प्लस 1, यानी कि बता देना समीकरण 1 2 3 से स्पष्ट होता है, से 3 तक दिखा दिया करो, बाकी और नहीं दिखाने की जरूरत, से स्पष्ट होता है, से स्पष्ट होता है कि सभी धन पूर्णांक का वर्ग करने पर, सभी धन पूर्णांक का वर्ग करने पर जो उसका रूप होगा, उसका रूप 3m या 3m प्लस 1 होता है, 3m या 3m प्लस 1 होता है। बस सिद्ध हो गया, यही हमें सिद्ध करना था कि इसका जो रूप होगा गाइस 3m या 3m प्लस 1 होगा। कभी कभी 2m प्लस 1, 2m प्लस 2 ऐसे रूप दे देते हैं, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग सॉल्व करते थे, चाहे वो 6m प्लस 1, 6m प्लस 2, 6m प्लस 3 बोले, तब भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे को कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 पे ये मत समझना 3 तक होगा, 4 का भी वर्ग करोगे तो वही चीज़ आएगा, 3m आएगा या 3m प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन मुझे कह रहा है, 5 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है आपकी घन करो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का, किसी भी, चाहे वर्ग बोले चाहे घन बोले वही चीज है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है, घन मतलब घात 3 यानी कि क्यूब। ठीक, जो क्यूब होगा तो उसका जो रूप आएगा, रूप जो आएगा या 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 ये होता है। उनका कहने का मतलब है ये, यहाँ वही चीज़ माना। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ क्या लिखोगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो गाइस b का मान हम लोग क्या मानेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये कहती है b क्यूब प्लस r भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो b बराबर कितना आएगा 9। ठीक, क्योंकि 9 है ना, 9m दिखाना है, तो जो दिखाना है वही मानेंगे। r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 से डट डट डट। ठीक गाइस, तो इतना हमारा जब हो जाएगा तो हम लोग अब फटाफट पहली संख्या
पहली संख्या। ठीक, तो माना संख्याएं, सभी संख्याओं को लिख लो। तो A1 बराबर B के स्थान पे मेरा क्या है, 9 है, 9 बैठा लो। क्यू ऐसे ही मान लेंगे। R के स्थान पे गए 0। ऐसे दूसरी संख्या के लिए 9 प्लस 1, क्योंकि 1 है दूसरी संख्या के लिए। ठीक गाइस, तो यही चीज़ है, दूसरी संख्या के लिए हो जाएगा। तीसरी संख्या के लिए 9 प्लस 2, चौथी के लिए 9 प्लस 3, ऐसे डट डट डट। अब हमें ये पूछ रहा है इसका घन, जो घन होना चाहिए ये इस रूप में है या इस रूप में या इस रूप में। कोई दिक्कत नहीं है, 4 तक 4 संख्याएं लेकर हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक गाइस, तो हम लोग कितनी संख्याएं लेकर दिखा सकते हैं, 4। तो जैसे पहली संख्या है A1 इज इक्वल टू, क्या माने थे हम लोग, 9 प्लस 1। पहली संख्या 9 माने हैं, तो दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, घन। तो A1 का क्यूब बराबर 9 का क्यूब, तो A1 क्यूब बराबर 9 का 3 बार करोगे तो 9 गुणे 9 गुणे 9, अब क्यूब की घात 3 है। इन दोनों में 9 कॉमन ले लो, बाकी सब तो 9 यम हमें दिखाने, ये 9 को छोड़कर बाकी सब यम मान लेते हैं। 9 9 9 81 क्यूब का क्यूब, तो A1 का क्यूब हो जाएगा। A1 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 9 यम, यानी कि ये पूरा हम यम मान लेंगे, तो हमारा रूप 9 यम आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो। इसी प्रकार दूसरी संख्या, दूसरी के लिए हम लोग 9 प्लस 1 लेंगे। एक चीज़ का ध्यान दिए रहना, ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सेम चीज़ यहाँ घन करने पर, घन करने पर, तो A2 क्यूब इज इक्वल टू 9 प्लस 1 का होल क्यूब, तो A2 क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब, तो A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 गुणे ए गुणे बी। ठीक है, तो A2 क्यूब इज इक्वल टू 9 का घात 3 करोगे तो 729 आएगा, क्यूब का क्यूब। अरे भाई 9 9 81 9 है, 729 प्लस 1, अब 3 9 27 क्यूब। अब गाइस इसमें और इसमें 9 कॉमन है, क्योंकि 9 हम रूप लेना है हमें। A2 क्यूब इज इक्वल टू 9 जब कॉमन लोगे तो 81 9 है, 729, 81 क्यूब का क्यूब प्लस 9 त्रिक 27, 3 क्यूब। ठीक गाइस, तो प्लस 1 है ही है। तो कहने का उद्देश्य हमारा ये है कि जो इसका रूप आया A2 क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 आया। ठीक, ऐसे तीसरी संख्या के लिए हम लोग लेंगे, कौन सी संख्या, तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या हमारी क्या है, तीसरी के लिए, तीसरी के लिए यानी कि तीसरी संख्या के लिए। ठीक, तो तीसरी संख्या के लिए हम लोग लेंगे तो A3 बराबर 9 प्लस 2, दोनों बच्चों का घन करने पर, घन करने पर, तो A3 क्यूब इज इक्वल टू 9 प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। हल करेंगे इसको, A3 का क्यूब इज इक्वल टू 9 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, तो A3 क्यूब इज इक्वल टू 9 का क्यूब करोगे तो वही चीज 729, 729 क्यूब का क्यूब, सॉरी ए प्लस बी बोल गया, क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 गुणे 9 गुणे 2 इंटू ए प्लस बी, 9 प्लस 2 हो ही जाएगा। तो 2 का घात 3 करोगे तो 8 हो जाएगा, 3 9 27 गुना 54 का क्यूब हो जाएगा, और 9 प्लस 2 है ही। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। A3 का क्यूब बराबर 729, और इसमें दोनों में देखो 54 में 9 कॉमन है, 9 कॉमन जाएगा तो 81 9 या 81 क्यूब का क्यूब, और 9 6 54 6 क्यूब इंटू 9 क्यूब प्लस 2, मतलब 9 कॉमन ले लेना है इन दोनों में, ये 8 लेना है, रहने दो 8। तो ये देखो गाइस 9 यम, ये पूरा यम हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, यानी कि हमारी तीसरी संख्या का भी क्यूब किए तो 9m प्लस 8 आ गया। इसको समीकरण 3 दे देंगे हम लोग। इसी प्रकार चौथी संख्या, चौथी संख्या के लिए A4 इज इक्वल टू, यहाँ 2 लिए थे यहाँ 3 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 3 घन करने पर,
चौथी पांचवी कुछ भी लो, लेकिन आना है ये रूप 9m घन करने पर। तो चौथी का घन करोगे तो 9 क्यूब + 3 का क्यूब, तो a+b का होल क्यूब, a क्यूब + b क्यूब, 3×3 = 27 प्लस 3ab, 3 × 9 × 3 × a+b, 9 क्यूब + 3, तो 9×9 = 81, 729 प्लस 27 है ये गाइस, ठीक। और प्लस इसमें भी 9×3 = 27, 27×3 = 81 क्यूब, 9 क्यूब + 3, 9 सब में है देखो, यानी कि इन दोनों में भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 कॉमन ले लो। 81 9 729 9×3 = 27, मन का इसको जोड़ के कॉमन लो, बात एक ही हो है। और प्लस 9 9 81, 9 क्यूब, 9 क्यूब + 3, ठीक है। और बाकी जो बचेगा ये चीज़ हम यम मान लेंगे 9m, यानी कि जो हमारा रूप आया चौथी की घात 3 किए, चौथी संख्या की घात 3, तो 9m आ गया। क्या गया गाइस? 9m। मतलब इसको हम थोड़ा सा हल करते रहे, थोड़ा देख लेना, इसको जोड़ भी सकते थे आप, जोड़ के तब कॉमन लेते, लेकिन हमने यहाँ अलग अलग कॉमन ले लिए हैं। तो 9m+1, तो वही चीज़ लिख देना। समीकरण 1 2 3 4 से स्पष्ट होता है कि जो रूप होगा सब यही है, 9m है, 9m+1 है, फिर क्या है 9m+8 है, होता है, रूप होता है। क्या करने पर? घन करने पर। घन करने पर, घन करने पर जो इसका रूप होता है 9m+1, 9m 9m+1 8 ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में हम जो है सेकंड नंबर चैप्टर लेंगे। और आप लोग ऐसे ही सहयोग देते रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।